क्या आप भी शनि ग्रह की कृपा पाना चाहते हो? ऐसी कृपा जो आपको जीवन में माला माल बना दे, आपके जीवन की सभी दुख दरिद्रताएं और तंगियों को दूर भगा के आपके जीवन में खुशहालियां लेकर आ जाएं और आपके बढ़ते हुए कदमों को ऐसी रफ्तार दे दे कि आप आसमान छूने वाले बन जाओ। यही होती है एक शनि की कृपा। और शनि की कृपा पाने के लिए कुछ जीव जंतु यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं। यही कीड़े मकोड़ों से संबंधित और इनसे जुड़े हुए ऐसे एक बेहतरीन उपाय की चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो लाल किताब का एक एक उपाय है निराला जो खोल दे आपकी बंद किस्मत का ताला। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कुछ जीवित चीज़ें, कुछ निर्जीव चीज़ें कुछ ना कुछ हमारे ग्रहों से संबंध रखते हैं। जब यह संबंध ग्रहों से है तो इन्हीं संबंधित वस्तुओं या फिर जीवित जो लोग हैं या फिर जो जीव हैं इनसे कुछ ना कुछ उपाय कर लिया जाता है। जब भी आपको किसी ग्रह संबंधित पीड़ा आती है जीवन में, तब हम जानवर को कुछ ना कुछ खिलाते हैं, पक्षियों को डालते हैं, मछलियों को डालते हैं, न जाने कितने तरह के उपाय करते हैं। पर अगर आपको शनि ग्रह संबंधित पीड़ा मिलनी शुरू हो जाए तो सीधा सा एक काम होता है जो कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं इनसे संबंधित कोई उपाय होता है। अब इनको हमने देना क्या है, कैसे देना है, क्या है, कौन से कीड़े मकोड़े हैं, घर में आ जाएं तो आपको क्या करना है, बाहर हैं तो आपको कैसे उपाय करना है, यही सभी चर्चा और जानकारी आज आपके लिए ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन में सभी परेशानियों को दूर भगा देगी। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, इसे बोलते हैं आपके यहाँ पर चीटा भी बोलते हैं, इसे मकोड़ा भी बोलते हैं, इसे मुंगला भी बोलते हैं महाराष्ट्र साइड में, और बाकी जगह पर क्या क्या बोलते हैं वो समझ लीजिए। इस चीटे की पकड़ इतनी ज़बरदस्त होती है, बचपन में किसी न किसी को ज़रूर काटा होगा और काटता भी है, बहुत ही अजीब जगह पर है। अगर काटता है तो इसका सिर वहीं रह जाता है और बाकी धड़, क्योंकि जब ये काटेगा किसी को तो अपना हाथ वगैरह तो इंसान मारता ही है, बच्चे को काटे तो इस हिसाब से मारता है, तो वो सिर वहीं का वहीं रह जाता है। इतनी ज़बरदस्त पकड़ होती है इसकी। और यही वो चींटे हैं, यही वो मकोड़े हैं, यही जो कीट हैं यानी कि कीड़े हैं, यही आपके शनि ग्रह से मिल रही परेशानियों का उपाय का एक हिस्सा हैं और रास्ता है। हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक उपाय ऐसे होते हैं, कई बार एक इंसान ने 100 उपाय किए फॉर एग्ज़ाम्पल, पर एक उपाय उसने ऐसा कर दिया कि उसका सच में उसका जीवन बदल गया। तो शनि ग्रह की कृपा पाने के लिए, शनि ग्रह के दोष दूर करने के लिए यही वो चींटे होते हैं, यही वो कीड़े होते हैं। अगर आपने इनसे उपाय कर लिया तो आपको बड़े बड़े उपाय नहीं करने पड़ेंगे, एक छोटे से उपाय से आपका काम हो जाएगा। चलिए, अब इस जो कीड़े हैं, चींटे हैं, ये चींटे आपके घर में भी निकलते हैं, आपके घर में भी आते हैं। मौसम, कई बार ये अंडे वगैरह इधर से उधर ले जाते हैं, कई बार कुछ घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि ये शनि का जो प्रभाव आपके घर में दिखना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपके घर में अक्सर ऐसे बड़े बड़े चींटे आते हैं, छोटी चींटियाँ भी आती हैं, छोटी चींटियाँ होती हैं कईयों के घर में आ जाती हैं, और उससे एक बड़ी चींटी होती है जो कि बाहर जो भौं बना के रहती है, मिट्टी का जो भौंड बोलते हैं उसके अंदर रहती है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, एक बाम्बी होती है जो मिट्टी की, देखिए इस तरह से, ये दीमक की बाम्बी होती है। ऐसे ही कहीं ना कहीं चींटियों के भी इस तरह के घर होते हैं, पेड़ के नीचे बना लेते हैं, पेड़ के ऊपर बना लेते हैं, किसी शाखा पर बना लेते हैं, टहनी पर बना लेते हैं, इसी तरह से ये रहते हैं। पर आपके घर में अगर शनि की इस तरह से वस्तुएं, जैसे कि आपको ये बताया कि जब शनि आपके बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, कुछ परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो शनि आपको रास्ता भी देते हैं कि बेटा उपाय कर लो, वरना अब तुम्हारा ये समय आ गया है कि अब तुम परेशानी में आओगे। अब किसी के घर में अगर इस तरह से चींटियाँ निकलना शुरू हो जाएं तो घबराना नहीं है, उनको मारना नहीं है। सबसे पहली तो ये समझदारी अपने अंदर रखिए कि कीट पतंगे, जीव छोटा बड़ा कोई भी हो, ये जीवित हैं और इनके अंदर जीव चल रहा है, प्रभु परमात्मा के दिए हुए इनके अंदर प्राण हैं। अगर आप इनको मारते हो, कई लोगों को ये तक देखा गया है, लोग कुत्तों को मारते हैं, उनके प्रति इतनी गलत भावना रखते हैं। बेचारा कुत्ता अपना खड़ा है किसी दरवाजे, मैंने अभी
कल ही एक व्यक्ति को डांट लगाई इस बात को लेके। दरवाजे के बाहर किसी के वो खड़ा हुआ था और वो व्यक्ति जो दरवाजे के बाहर खड़ा था उसका मालिक अंदर से गया रोटी लेने के लिए, उस कुत्तों को देने के लिए। एक लड़का वहाँ से निकल रहा था, उसने पत्थर उठाया, उस कुत्ते के इतनी ज़ोर से मारा, उसके पैर में लगा। अब देखिए कितनी एक तरह से दुखदाई घटना होती है। उस समय उसको समझाया गया, उसको डांटा गया, फिर उसने किसी तरीके से अपनी गलती की क्षमा मांगी और चला गया। पर वो कुत्ता किसी तरीके से, आप देखिए कुत्ता छोटा सा था, बहुत अच्छा वो कुत्ता है, क्योंकि गली में आपके ऐसे कुत्ते होते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, आते जाते आपको देख के पूछ जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर आप भी खुशी से कुछ ना कुछ उनको देते रहते हो। ये काम करना ज़रूरी है। ये जो श्वान जो होते हैं ना, ये हम पर आश्रित होते हैं। अगर हम ही कुछ नहीं देंगे तो फिर ये क्या करेंगे। आपका कर्तव्य है देना, क्योंकि ये जीव अगर आपसे संबंध बना रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है, आपको बार बार मिल रहा है, तो इसको अनदेखा मत करिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। अगर आपको बार बार अपंग व्यक्ति दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का रास्ता वहीं से। अगर बार बार आपको गाय दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का रास्ता वहीं से है। अगर आपको बार बार कुत्ते दिखाई देते हैं, आपको कुत्ते के प्रति अपने अंदर प्यार या कुछ ना कुछ भावना दिखती है, तो वहीं से आपका रास्ता है। उन्हीं की सेवा कर लीजिए, उन्हीं के पैर थाम लीजिए, वही आपको पार लगाएंगे। अन्यथा इंसान करता जरूर है, पर तब करता है जब वो परेशान हो जाता है। हो सकता है वो बच्चा जिसने पत्थर मारा उस कुत्ते को, उसके माता पिता उसको खिला पिला रहे हैं, उसको किसी काम की ज़रूरत नहीं है आज के समय में, पर जब वो काम करने लायक होगा तब उसे पता लगेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, और जब मुश्किलें जीवन में आएंगी तब वो उपाय के लिए भागेगा। तभी बच्चे लोग हैं इन चीज़ों को मानते नहीं है, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब ढकोसला है, पर यही ढकोसला बाद में उनको पता लगता है कि ढकोसला नहीं, सही है। आज के डेट में अगर आप पैदा हुए हो तो आपका नाम भी ज्योतिष के अनुसार रखा गया है। अगर हम इतने बड़े विद्वान ज्योतिष नहीं हैं, पर हमसे बड़े ऋषि मुनि जिनकी आप संतानें हो, कहीं ना कहीं से उन्हीं का ही अंश हो, आप सब ऋषि मुनियों की संतान हो। आसमान से टपके हुए कुछ ओले नहीं हो या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हो। आपका संबंध कहीं ना कहीं जड़ जो आपकी वो जुड़ी हुई है परमात्मा प्रभु परमेश्वर से, और ये जो संतान, ये जो संबंध है आपका, यही आपको जोड़े रखना है अपने साथ। अगर आप जड़ अपनी काट दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। जड़ को मजबूत रखिए। चलिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको बीच बीच में मैं समझा दूंगा। फिलहाल हमारी बात हो रही थी चींटों के उपाय को लेके। चींटे, ये बचपन में मुझे भी लड़ा था, मुझे भी काटा था, ऐसे काटता है, अब मैं बता नहीं सकता कहाँ काटा था, आप समझ गए होंगे, तो आपको भी इसी तरह से काटा होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो चींटा होता है, ये सबसे प्रबल शनि की कारक वस्तुओं में, कारक जीवों में आता है, वस्तु नहीं कारक जीव में आता है। तो इस तरह से आपके घर में अगर ये दिखाई देता है तो आपने यहाँ पर लेना है चंद्र का सहारा। चंद्र यानी कि दूध, आपने इन पर दूध का छींटा देना है। नहीं तो आपको रास्ता पता लग जाता है कि यहाँ से निकल रहे हैं, तो उसी रास्ते पे थोड़ा थोड़ा दूध डाल दो, थोड़ा थोड़ा छिड़क दो, ताकि वो पी सके। ये नहीं कि आपने छिड़क दिया वो ज़मीन में अब्जॉर्ब हो गया, वो पी सके। इस तरह से अगर वो निकल रहे हैं तो उनके ऊपर ही छिड़क दो, तो वो अपने आप पी लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर से चाट लेते हैं, खा लेते हैं, किसी तरह से वो मैनेज कर लेते हैं। ये करने मात्र से ही आपके घर पर शनि की जो एक कुदृष्टि पड़ रही है उससे आपको राहत मिल जाएगी। फिर दूसरा तरीका आता है बाहर, किस तरह से आपको ये काम करना है। अगर आप कोर्ट कचहरी के झंझट में फंस गए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शहद लेना है। मार्केट से शहद की शीशियाँ खरीद लो, चाहे तो एक बड़ी शीशी खरीद के अपने बैग में रख लो, घर में रख लो। अब जाइए रास्ते में जहाँ पर आपको पता है कि ये बड़े बड़े चींटे मिलते हैं, और मिलेंगे कहाँ आपको, ऐसी वैसी जगह नहीं मिलते, ये मिलते हैं तो सिर्फ ऐसी शुद्ध जगहों पर, जैसे कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, गूलर का पेड़, केले का पेड़, ऐसी जगहों पर ये प्राप्त होंगे आपको। इनको छोटे मोटे कीट पतंगे मत समझिए कि हाँ कहीं भी मिल जाएंगे, लोग ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ऐसी जगह पर ही मिलेंगे जहाँ पर ऐसी शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर, या फिर आपको ये मिलेंगे बबूल के पेड़ पर। अब देखिए इतने पेड़ हो गए, यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। अपने घर के आसपास देख लीजिए कहाँ पर हैं। अगर आपको लगता है कि पेड़ के पास नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर कोई चट्टान पत्थर ये इस जगह पर आपको दिख गए, पर होने चाहिए काले रंग के पत्थरों, या दूसरी जगह पर मिलेंगे आपको ब्राउन कलर के, तो ये फ़र्क निकाल लीजिएगा थोड़ा सा, काले रंग का ही आपको चयन करना है। अगर मान लो
आप विदेश में हो, वहाँ पर देखिए मिल जाते हैं, हर जगह मिलते हैं। जिसके ग्रह जिसका साथ देना शुरू कर देना उसको हर चीज़ें प्राप्त होती हैं और उनके उपाय भी करने में कोई दिक्कत नहीं आती। वरना लोग उपाय करने चलते हैं, मेरा तो सिर दुखने लगा, मेरे को तो घबराहट होने लगी। यही तो करवाना चाहते हैं आपके बुरे ग्रह कि आपको उस उपाय से भगा दें, आपको डरा दें, आपको उस उपाय से, अच्छे काम से आपको दूर भगा दें। सबसे पहला काम यही करते हैं, ऐसे छुड़वाते हैं बुरे ग्रह आपसे किसी भी अच्छे कर्म को कि आप फंसे रहो अपनी मुश्किलों में। आपको इस तरह से डरा देंगे, आपको इस तरह से ये कर देंगे। ये थोड़ा सा आता है उपाय करने के लिए, करने चलो चीज़ें नहीं मिलती हैं। कई बार कहीं से मंगाई तो अटक गई, कई बार ऐसा ही होता है हम भेजते हैं तो कोरियर में कहीं फंस गई, कहीं किसी और को डिलीवर हो गई, कहीं वापस आ गया पैकेट। तो इस तरह से भी होता है। ये चीज़ों को नॉर्मल लीजिए। आपकी कहीं ना कहीं आपके ग्रह साथ ना देने के कारण ये जो व्यवस्थाएं आपके साथ होती नहीं है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब मान लीजिए बाहर आपको दिखाई देता है तो एक नहीं तो नियम बना लो, आप आते जाते एक पेड़ तलाश लो, बरगद का या पीपल का या गूलर का या फिर नीम का या फिर बबूल का, जिसे कीकर कहते हैं। तो उसके नीचे आप डालते रहिए। ये शहद आपने डालते रहना है। शहद ही मात्र एक आपका ऐसा सहारा है जो आप आराम से ले सकते हो। नहीं तो आप बताशे खरीद लो, जो ये फोटो में दिखाई दे रहा है इसे बताशा बोलते हैं, होली स्वीट्स बोलते हैं, जो प्रसाद में चढ़ते हैं। कई लोग नए जो होते हैं ना वो जानते ही नहीं है क्या, ये कौन सी बला का नाम है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। कई लोग जानते ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं। शहर में आ गए, उन्हें तो लड्डू पतीसा तरह तरह के व्यंजन पता है। पर यही बताशा एक सबसे शुभ त्योहार में पूजन के योग्य मिष्ठान कहलाता है। अगर ये है आपके पास तो बड़ी बड़ी मिठाइयाँ फेल हैं इसके आगे। यही बताशे को लेकर आप अपना उपाय कर लीजिए। 5-10 रुपए के बताशे खरीदिए मार्केट से और जाके चींटियों को डाल दीजिए। देखिए मनोकामना मुराद ना पूरी हो जाए तो आप कहिएगा। अब ये परेशानियां क्या हटाएगा आपके जीवन से। शनि की 7.5 ढैया, राहु की दशा महादशा, राहु का गलत बैठा होना कुंडली में, या फिर आप ढैया पनौती 7.5 इस तरह से गुजर रहे हो, कोई कोर्ट कचहरी झंझट बीमारी ये सब लग गई हैं, कोई जेल का योग बन गया, किसी तरह के फॉल्स एलिगेशन में फंस गए हो, किसी तरह से किसी के साथ झगड़ा हो गया, शरीर में कोई ऐसे रोग आ गए हैं जिनका पता नहीं लग रहा है, ये उपाय कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हो किसी से करवा लीजिए, अपने घर के मेंबर से। कोई भी घर का मेंबर अगर मान लो बीमार पड़ा हुआ है तो उसके नाम से घर का कोई भी मेंबर ले जाके ये उपाय कर सकता है। बाहर चींटियों को शहद या फिर बताशा दे सकता है। कर लीजिए, ना आपके दिन फिर जाएं, ना आपके दिन बुरे हट जाएं तो आप कहिएगा। ये छोटा सा एक काम है। अब दूसरी तरफ एक काम और आता है जिसमें हम कहते हैं भंडारा लगवाना। तो अगर मैं कहूँ एक रेडी रिक्शा वाले को, मजदूर को, या फिर उस व्यक्ति को जो महीने का 20-25 हज़ार रुपया कमाता है, अपने परिवार का गुजर बसर करता है, उसे मैं कहूँ तुम्हें 1000 लोगों को भंडारा खिलाना है, क्या ये पॉसिबल होगा? अपने दिल पे हाथ रख के कहिए ज़रा। जिनके साथ इस तरह की चीज़ें गुजरती हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि पैसे को किस तरह से मैनेज करना होता है। वो नहीं कर पाएंगे, जीवन भर नहीं कर पाएंगे वो। पर आपको एक रास्ता, अभी मैं राजा बना सकता हूँ आपको। अभी राजा अपने आप को आप फील करोगे। इतने सारे जीव जंतुओं को, जो चींटियाँ होती हैं, चींटियों को जाकर आप डालिए। ये शहद डाल सकते हो, बताशा डाल सकते हो, नहीं तो एक मिश्रण तैयार कर लो। आटा, कुछ मात्रा में काले तिल और उसमें थोड़ी सी चीनी, ये 3 चीज़ें आपने मिला ली। डब्बे में भर लो, पॉलीथीन में रख लो, किसी में भी रख लो। रोज़ बनाओ, चाहे तो बना के रख लो हफ्ते हफ्ते का। जाके चींटियों को डालना शुरू करो। यही है आपके द्वारा दिया गया उन जीवों को भंडारा। क्या आप गिनती कर पाओगे कितने होंगे वो चींटियाँ, मकोड़े, कीड़े मकोड़े? नहीं, अनगिनत, हज़ारों की संख्या में। इतनी संख्या में आप भंडारा करके तो अपने आप को तुरंत ही राजा महसूस करो। सबसे पहले आपके अंदर जो हीन भावना भर गई है ना, मैं गरीब हूँ, मैं नीचे तबके का हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, सबसे पहले इसी गरीबी और ये जो बंधन बेड़ियाँ हैं ना, इनसे आप मुक्ति पालोगे।
ग्रह तो आपके ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। जब आपके अंदर वो भावना जागेगी ना कि मैंने इतने जीव जंतुओं को सब कुछ किया, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर काम करने की भावना जागेगी, अच्छी सोच शक्ति आएगी। वो जो एक पर्दा पड़ गया है आपके अंदर कॉन्फिडेंस टूटने का, वो हटेगा, अपने आप दिमाग चलेगा, अपने आप काम करोगे, कुछ ना कुछ मौके तलाशोगे, धनवान बनने के रास्ते पे खुद ब खुद निकल पड़ोगे। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो सोच बदल जाएगी। अब सोचिए, शनि यानी कि कर्म के देवता जिन्होंने आपकी सोच बदल दी और आपको अच्छे कर्म पर लगा दिया, आप धनवान बन गए। यही तो है ज्योतिष। ये थोड़ी ना कि शनि ग्रह खुद आएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको ले जाएंगे कि बेटा इस नौकरी पे काम कर, ये बिजनेस कर। ऐसा नहीं होता। ये दिमाग, यहीं पर वो तरंगे पड़ेंगी जो तरंगे आपको सही दिशा में ले जाएंगी, सही रास्ता तलाशने वाला बना देंगी। इस तरह से बनाएंगी कि आप पानी में कूद गए हो, तैरना नहीं आता है, हाथ पर छटपटाओगे, किसी तरह से तो बाहर आ ही जाओगे। हार तो वो लोग मानते हैं जो हाथ पैर नहीं छटपटाते, कहते हैं कि अब तो डूबना ही है, छोड़ दो, डूब जाते हैं वो। पर आपके अंदर वो डूबने की भावना नहीं आएगी, आपके अंदर पार लगने की भावना आएगी और लग जाओगे। तो दोस्तों, इसी तरह से और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।